संगीत सरिता। पार्श्व गायन के रंगीन ताने बाने। इस श्रृंखला में पहले हम आपकी मुलाकात जानी मानी सरोद वादिका जरीन शर्मा से करवा चुके हैं। अब हम इसी श्रृंखला के अंतर्गत आपकी मुलाकात करवा रहे हैं प्रसिद्ध संतूर वादक शिव कुमार शर्मा से, जो राग पहाड़ी से आपका परिचय करवाएंगे और ये बताएंगे कि पार्श्व गायन में किस खूबसूरती से राग पहाड़ी का उपयोग किया गया है। तो आइए सुने इस श्रृंखला का पहला भाग। संगीत सरिता के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोगों की कुछ बातें होंगी, एक तरफा बातें। मैं बात करूंगा और आप सुनेंगे। और हमारी चर्चा और क्या हो सकती है संगीत के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, शास्त्रीय संगीत हमारे भारत का बहुत ही प्राचीन संगीत है और इसके साथ साथ में एक और हमारा संगीत है जो बहुत ही प्राचीन है, हमारा लोक संगीत। और दोनों का नाता आपस में ऐसा है कि एक दूसरे से जुदा नहीं किए जा सकते, क्योंकि बहुत सारे राग हमारे ऐसे हैं जो लोक धुन से उनको राग बनाया गया। उनको हमारे शास्त्रीय संगीतकारों ने एक ग्रामर शास्त्र में ला करके उसका एक ढंग बना दिया कि उस राग को ऐसे गाया जाए, लेकिन स्वर लिए गए लोक संगीत से। और आजकल के ज़माने में आप जानते हैं हमारे फिल्म संगीत की भी बहुत बड़ी अहमियत है भारत में। और इन तीनों का आपस में क्या नाता है? कौन कौन से ऐसे संगीत निर्देशक हुए जिनको लोक संगीत से कुछ स्वर मिले और उन्होंने कैसे सजाया अपने संगीत में, और उसका ताल्लुक शास्त्रीय संगीत के साथ भी क्या रहा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरा जन्म जम्मू से है और जम्मू के इलाके में हमारा जो लोक संगीत है उसमें स्वर सब पहाड़ी के हैं और मैंने बचपन से इन स्वरों को सुना है, इनके साथ में बड़ा हुआ हूँ। और पहाड़ी के स्वर जो हैं मेरे बड़े प्रिय स्वर हैं। मैं थोड़ा सा आपको पहाड़ी के बारे में बताता हूँ। अभी आप देखिए, पहाड़ी में 5 स्वर इस्तेमाल होते हैं। अब स्वर यही हैं। और देखिए हमारे शास्त्रीय संगीत में क्या किया जाता है कि एक ही स्वर को लेकर के 2-3 राग बन जाते हैं। उनके वादी संवादी अलग होते हैं। वादी संवादी अलग होने से राग अलग बन जाता है। भोपाली के भी यही स्वर हैं। अब ये स्वर जो है इससे भोपाली हो जाता है, वादी गंधार है, संवादी उसका दैवत हो जाता है। अब देखिए पहाड़ी के स्वर जो हैं वो यही स्वर होते हुए भी अलग हो जाता है, क्योंकि वादी संवादी अलग है, सा उसका वादी है, संवादी पा है, नीचे के स्वरों में ज्यादा रहता है। जैसे कि
अब ये स्वर जो हैं ये लोकगीतों में इस्तेमाल होते हैं। अभी इसी पहाड़ी को जब हम उप शास्त्रीय संगीत में ले जाते हैं तो ठुमरी का अंदाज हो जाता है, तो उसके स्वर थोड़े से अलग हो जाते हैं। जैसे पंजाब अंग में ठुमरी गाते हैं तो दोनों गंधार, दोनों मध्यम का इस्तेमाल भी हो जाता है। अभी इन्हीं स्वरों को लेकर के एक शास्त्रीय गायक ने देखिए उनको कैसे बदल दिया। तो ये अलग अलग रंग है पहाड़ी के। और आज इस प्रोग्राम में मैं आपको कुछ पुराने संगीत निर्देशकों का कंपोज किया हुआ म्यूजिक सुनाऊंगा, उन्होंने पहाड़ी को कैसे इस्तेमाल किया है। तो आइए हम अपने संगीत की यात्रा शुरू करते हैं फिल्म बाजार के गाने से, जो पहाड़ी पर आधारित है और इसके संगीत निर्देशक हैं श्याम सुंदर। सुना आपने, कितना खूबसूरत गाना था। और इस गाने में एक चीज आपने देखी होगी कि इसका जो ताल था दीप चंदी ताल में था। और हमारे लोक संगीत में बहुत सारी लोक धुनें, लोक गीत ऐसे हैं जो इसी ताल में होते हैं। तो श्याम सुंदर जी ने जब पहाड़ी ली तो उन्होंने उसी ताल का भी इस्तेमाल किया, लेकिन उसके साथ साथ में जो उसका ऑर्केस्ट्रेशन है, पार्श्व संगीत है, वो उसमें उन्होंने अलग बात जो ऑर्केस्ट्रा की लाई है कि साजों का इस्तेमाल, कॉर्ड्स वगैरह का इस्तेमाल उसमें हुआ है, जो लोक संगीत से अलग है, लेकिन उसके साथ वो मिल गया ऐसा कि एक बड़ा खूबसूरत समा उसका बन गया है। अभी मैं आपको ऐसा ही एक और गाना सुनाने जा रहा हूं। और जब ताल का जिक्र हुआ तो इस गाने में भी दीपचंदी ताल का इस्तेमाल हुआ है। और ये एक डुएट है जो कंपोज किया है पंडित हुस्नलाल भगतराम जी ने, और इसके गायक हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी। ये गाना है फिल्म आंसू का।
बना के छोड़ ना जाना, सुन मेरी सांवरी हो। न तुझको मैं बुलाऊंगा, निगाहों में छुपाऊंगा, न तुझको मैं बुलाऊंगा, निगाहों में छुपाऊंगा, मगर इतना करो वादा, मगर इतना करो वादा, कि रिश्ता तोड़ ना जाना, सुन मेरी सांवरी ओए, सुन मेरी सांवरी ओ, सुन मेरी सांवरी, अपना बना के छोड़ ना जाना, सुन मेरी सांवरी हो। अभी देखिए इनका अपना रंग था और ये उन गानों में से है जो सदाबहार गाने होते हैं। किस खूबसूरती से उसको निभाया है उन्होंने। शुरुआत में आपने देखा होगा कि इसमें पियानो का इस्तेमाल हुआ है और इस पर एक थीम म्यूजिक जो इंटरल्यूड म्यूजिक हम कहते हैं बांसुरी पे बजाया गया और साथ में आपने गौर किया होगा कि सैक्सोफोन का इस्तेमाल हुआ है जिसको हम काउंटर मेलोडी कहते हैं, वो साथ में बजा हुआ है। उस जमाने में गानों के साथ में पूरा गाना पूरा ऑर्केस्ट्रा बजाया करता था, वो भी चल रहा है और साथ में सैक्सोफोन भी चल रहा है। लेकिन पहाड़ी की जो रूह है, उसका जो माहौल है, उसको बहुत ही खूबसूरती से ब्लेंड किया गया है ऑर्केस्ट्रा के साथ। पार्श्व गायन के रंगीन ताने बाने प्रसिद्ध संतूर वादक शिव कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत इस श्रृंखला का पहला भाग अभी आपने सुना। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त हुआ। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।